कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स का। एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स में दो बाइनरी नंबर्स को हमने ऐड किया था। हमने कहा था रैंडमली कोई भी नंबर हो सकते हैं। दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये सारे क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। हम अगर इसको ऐड करना चाहते हैं तो एडिशन का रूल क्या होता है, बिट बाय बिट एडिशन होती है। कल का लेक्चर रिकॉल दे रहा हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं बिट वाइज एडिशन या बिट वाइज ऑपरेशन भी कहा जा सकता है इसको। हर बिट को उसकी अपनी रिस्पेक्टिव, समझते हो ना, प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट जिसको आप कहते हैं। अगर इसकी पावर है 2 पावर 0, इसकी प्लेस वैल्यू 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, तो ये अपनी अपनी बिट्स के नीचे ही लिखा जाएगा और इनको आपस में ही ऐड करेंगे। ऐड अरिथमेटिकली ही करेंगे। जैसे 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 2 होता है। तो जब हम लिखते हैं ना यहाँ पे 2 को बाइनरी की दुनिया में कैसे लिखा जाता है, 1 0 करके। 2 को बाइनरी की दुनिया में कैसे लिखा जाता है, 1 और 0 करके, ऐसे ही है ना। तो हम इसका जो 0 है वो यहाँ पे उतार लेंगे और जो नेक्स्ट डिजिट है उसको अगली साइड पर कैरी ले जाएंगे। समझ आई मेरी बात कि नहीं। हम अगले के ऊपर क्या कर लेंगे, कैरी चला जाएगा। इसी तरह से फिर ये 1 0 और 1 या तीनों ऐड होंगे, आंसर आएगा फिर से 2 को फिर से मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, 1 0 करके। तो 0 मैं यहाँ पे लिखूंगा और 1 फिर से क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा। 1 फिर से क्या चला जाएगा, कैरी। 1 और 1 दोनों मिलके क्या बना देंगे, 2। फिर दोबारा 0 इधर लिखेंगे और 1 कैरी ले जाएंगे। ठीक है ये बात कि नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 0 इधर लिखेंगे और 1 कैरी ले जाएंगे। ठीक हुई मेरी बात। इसी तरह से 1 और 1 और 0, फिर 0 एंड 1 कैरी चला जाए, क्योंकि 1 और 1 2 होता है। 2 + 0 इज 2, 0 इधर 1 कैरी चला जाएगा। 1 0 एंड 0 ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं। इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या आ सकता है कि आप इस तरह के नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं, प्लीज ब्लैक मार्कर्स ला दें। ऐसे नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं, लेट्स से ऐसे नंबर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 नंबर्स हैं मेरे पास, इनको हम करते हैं, लेट्स से ऐड करते हैं। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ एडिशन। 1 और 1 का आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, 2 को हम कैसे लिखेंगे, 0 1 करके। 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि 2 बिट्स भी 1 हो और जो कैरी है वो भी 1 हो। तो 1 1 और 1 टोटल हो गए कितने, 3। तो 3 को बाइनरी सूरत में कैसे लिखा जा सकता है, 1 1 करके लिखा जा सकता है 3 को। तो ये वाला जो सा 1 है ये यहाँ पे नीचे लिख दिया जाएगा और ये जो दूसरा वाला 1 है ये क्या हो जाएगा, अगले पर कैरी चला जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। सो ये 1 1 एंड 1 कुल मिला के फिर से 3 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर दोबारा 3 को 1 एंड 1 की तरह से लिखेंगे तो 1 इधर और 1 क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा आगे। क्लियर हुई मेरी बात। इसी तरह से ये 1 0 एंड 0 कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं किसकी बात बता रहा हूं आपको, मैं इस वक्त हम अनसाइंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अनसाइंड की बात कर रहे हैं। ये किसके इक्वल होता है अनसाइंड में, 7 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है अनसाइंड में, 7 के इक्वल होता है। 7 + 7 का आंसर कितना आना चाहिए, 14। तो ये किसकी इक्वल है, 1 2 4 एंड 8, 8 4 12, 12 और 2 14। तो कितना हो गया टोटल कुल मिला के, आंसर कितना आया, 14। एरिथमेटिक मैथ्स की एरिथमेटिक में भी आंसर 14 आता है और बाइनरी एरिथमेटिक में भी आंसर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं, समझ रहे। इसी तरह से जब इसको देखा जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 32 16 8 4, तो ये किसकी इक्वल बनता है, 32 और 8 40 और 4 44। ठीक है, 64 और 16, 64 16 कितना हो गया, 80 84 84 और 86 हो गया ये। ठीक है, एरिथमेटिक्स में दोनों को जरा ऐड करें कितना आएगा,
12 और 130 आंसर आना चाहिए, यस और नो। ये किसके बराबर है? 1 2 4 8 16 32 64 128। 128 और 2 कितना होता है? 130 होता है। तो इज इट इक्वल्स टू 130 या नहीं? क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं क्लियर हुई? समझ आ रही है? सो ये है हमारी बाइनरी एडिशन। क्या है हमारी बाइनरी? जी क्यों, कौन सा वाला? यहां तक इसको समझ नहीं आई? क्लियर हो गया सारों को? ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम एक काम करते हैं। ये मैंने अभी ऑपरेशन अप्लाई किया, कौन सा वाला? 86 प्लस 44 वाला। ठीक है, एडिशन में कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं, कोई भी रैंडम दो नंबर्स हम लेके हम उनको ऐड कर सकते हैं। क्लास के बाद बात करेंगे इसमें, ठीक है? आपका क्या सीन है? ओ लेवल्स में कंप्यूटर नहीं पढ़ी? अच्छा, दोनों का अंडरस्टैंडिंग में फर्क होगा, ठीक है? तो मुझसे क्लास में मिल लेना एक दफा। हाँ, कोई सवाल है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बाइनरी एडिशन सबसे बेहतरीन समझ आ गई। एक बात यह है कि यहाँ पे जो बाइनरी एडिशन मैं आपको करा रहा हूँ, ये कौन सी वाली है? ये अनसाइंड वाली है। साइंड की तरफ भी आते हैं, उसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं। फिलहाल कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जरा मुझे करके बताइए, इसको ऐड करें, आप करके बताएं सारे। इसको ऐड करें। अनसाइंड चल रहा है, ठीक है? वन एंड वन, वन एंड वन, 0 एंड 1, ठीक है? 1 0 एंड 1 कितना हो गया? 2। फिर से क्या आएगा? 0 एंड 1, 1 1 एंड 1 कितना होता है? 3। 3 को कैसे लिखा जा सकता है? 1 1, जैसे नहीं है यार ये 0 0 0 1 1 0 1 1, इसकी प्लेस वैल्यू 1 की है, इसकी प्लेस वैल्यू 2 की है, ठीक है? इतनी देर बाद आए और सिर्फ एक मार्कर लाए। चलें ठीक, ठीक, 1 एंड 2, ठीक है? ये किसकी इक्वल होता है? 0 के, ये 1 के, ये 2 के, और ये किसकी इक्वल है? 3 के इक्वल होता है। अगर आगे जाएंगे तो 1 2 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 16 होता है, फिर 32 होती है प्लेस वैल्यूज इनकी, ठीक है? अगर आपको 4 लिखना है, 4 में क्या लिखेंगे? सिर्फ 4 के नीचे 1 होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अगर आपको 5 लिखना है तो 5 के नीचे क्या लिखेंगे? फिर 4 और 1 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 5। मैं ये कह रहा था 5 बनाना है तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। 6 बनाना है तो 4 और 2 के नीचे 1 और इसके नीचे 0, ठीक है? तो ये आसान है बड़ा। तो इसी तरह से जब हम बाइनरी एडिशन कर रहे थे तो 1 1 एंड 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 को 1 बनाने के लिए क्या होता है? ये लिखा हुआ मैंने, 1 1 होता है, तो इसका 1 इधर आ गया और 1 क्या हो जाएगा? कैरी चला जाएगा। इसी तरह से 1 1 एंड 1, फिर 3, 1 एंड 1 कैरी चला गया, फिर ये 1 आ गया, 1 एंड 1 क्या हो गए? 2 हो गए, 1 एंड 1 2 हो गए, फिर ये 0 और 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। क्लियर हुआ ये? तो 1 0 एंड 0 आंसर कितना आया? 1 आ गया, ठीक है? इस वक्त एज्यूम ये कर रहे हैं कि नंबर सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर, साइन नंबर्स की बातें हो रही हैं। क्या ख्याल है? ठीक है ये बात कि नहीं? अब आते हैं जरा सब्ट्रैक्शन की तरफ। एडिशन, जब अगर 3 डिफरेंट नंबर्स ऐड करने के लिए तो पहले 2 को कर लेना, जवाब आएगा, फिर उसके बाद उस जवाब के अंदर दूसरा ऐड करना, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि कैन वी गेट मोर देन 2 नंबर्स टू ऐड? यस यू कैन, but you have to first add first 2 numbers, get the answer, add that answer in the third number, get the answer, add that number in the third value, ठीक है? जी, क्योंकि जो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा वो फिर 4 आ जाएगा। 4 के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए होंगी?
3 बिट्स चाहिए होंगे, तो 3 बिट्स तो लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इस तरह से होगा। कंप्यूटर भी हमेशा बारी बारी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, सारों को इकट्ठे नहीं करता, वो स्टेप वाइज करता है वो, ठीक है। अच्छा, यहां तक बात समझ आई। अच्छा, एक और चीज है, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब आते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एडिशन हमने कर ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 14 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, 10 को। 14 को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। 10 को कैसे लिखा जाएगा, 1 0 1 0। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे आप मैथ्स में करते हैं। 0 में से 0 माइनस करें, 0। 1 में से 1 माइनस करें, 0। 1 में से 0 माइनस करें, 1। 1 में से 1 माइनस करें, 0। ये था आपका 14, ये था आपका 10। माइनस किया आपने, जवाब आपका कितना आया, 4 आंसर आ गया, ठीक है। बात, जवाब कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, 63 माइनस 45, 128, 64, 128, 64, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 63। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 45 को। 45 क्या होता है, 32, 8 40, 44, 45 एंड 0, ठीक है जी। जवाब कितना आना चाहिए इसका टेक्निकली, बताइए। 18, कितना आंसर आना चाहिए, 18। 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। 1 minus 1 is 1 minus 1 is 1 minus 0 is 1 minus 1 is 0 minus 0 and 0 minus 0. This is equals to how much, 1 2 4 8 16. So this is equals to 16 and 2, this is 18. आंसर बिल्कुल हमारा क्या आ गया, ठीक आंसर आ गया, सही है। एक और केस इस तरह का आ सकता है जिसमें आपको बोरो भी समटाइम करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से आप इसको माइनस करते हैं, ऐसे माइनस करते हैं। व्हाट इज दिस नंबर, 1 2 4 8 16 और दिस इज 17 में से आप माइनस करते हैं किसको, कितना है ये, 15। 17 में से 15 को आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। टेक्निकली आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, 2 में आंसर आना चाहिए, ठीक होगी मेरी बात कि नहीं। 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। अब इस 0 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता, तो कैसे होगा, इससे बोरो किया जाएगा। इसके पास भी नहीं है, ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, ये इसके पास जाएगा। जब ये वाला अपना यहां से 1 कैंसिल आउट करेगा तो इसके पास तो कितना रह जाएगा, 0। ये अपना 1 इसको देगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 0, दैट इज 2। इनफैक्ट क्या बन जाएगा, 1 0। 1 0 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इसको दे देगा, समझ आई। अब ये भी यहां से जब कैंसिल आउट होगा इसके पास क्या रह जाएगा, 1। इसने एक किसको दे दिया, 1 0, ये क्या हो गया, 2 हो गया। इसके साथ भी जब कैंसिल आउट होगा इसके पास रह जाएगा 1 और ये किसको दे देगा, इसको। तो 1 0 में से 1 माइनस करें, यानी कि 2 में से 1 माइनस करें, पीछे कितना बचेगा, 1। तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं। फिर इस 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0। इस 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0। इस 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0। तो नेचुरल आंसर कितना आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। नेचुरल आंसर कितना आएगा, 2 का आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखें, इस 0 में से 1 माइनस हो सकता था, नहीं हो सकता था। इस 0 में से 1 नहीं हो सकता था, तो आपको बोरो करना पड़ा। अब जब बोरो करते हैं मैथ्स में तो आप 10 टाइम्स पीछे लेके जाते हैं ना नंबर। आपकी तरफ से तो 1 जा रहा होता है, लेकिन वो 1 नहीं होता, असल में 10s में काउंट होती है वो। जैसे मैं आपको कहता हूँ, लेट्स से आपने इसमें से ये माइनस करना है। 7 में से 9 कैसे माइनस करते हैं आप, नहीं हो सकता। अब 0 से लेते हैं, 0 से तो नहीं होता माइनस। फिर ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
1 0 थोड़ी बोलेंगे, इसको 10 बोलेंगे। क्यों 10 बोलेंगे? ये डेनरी नंबर है, डेनरी में हर अगला नंबर 10 गुना बड़ा होता है। आपने उससे कोई चीज बोरो की है तो ये अब वो 0 के बजाय ये 10 बन गया है। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 11 बन जाता, 2 होता तो 12 बन जाता। समझ आ रही है? नहीं समझ आई? आगे तब ये 10 बन गया। अब 10 यहां से कटेगा, अपने पास 9 छोड़ेगा, इसको क्या दे देगा? 1 दे देगा, तो ये 17 बन जाएगा। ठीक है, 17 में से 9 माइनस होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तो 17 माइनस 9 करेंगे, जवाब क्या आएगा? ये 8 आ गया। 9 माइनस 9 इज 0 और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1। ठीक है, बाइनरी में जब आप बोरो लेंगे वो 10 थोड़ी जाएगा, वो तो 2 टाइम्स बड़ी नंबर है ना, हर अगला नंबर इज 2 टाइम्स बिगर, तो जब आप एक बोरो करेंगे तो वो 2 बोरो होगा इनफैक्ट। ठीक है, सही है कि नहीं सही? ठीक है, तो ये जब यहां से कैंसिल आउट इसके पास गया तो ये 2 गया। दिखने में कैसे नजर आता है? 1 एंड 0, 1 0 इज व्हाट? 2। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे यहां से 1 2 में से 1 इसके पास रह जाएगा और 1 उसको चला गया, तो ये अब 2 बन गया, क्योंकि दिस नंबर इज 2 टाइम्स बिगर देन दिस नंबर, दिस इज 2 टाइम्स बिगर देन दिस। इसी तरह से इसमें से जब आप 1 बोरो करेंगे वो इसके पास चला जाएगा और इसके पास पीछे 1 रह जाएगा, तो ये इनफैक्ट क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? दिस इज 2। 2 में से 1 आप माइनस करेंगे, पीछे रह जाएगा 1। इसका क्या है यहाँ पे? 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। इसी तरह से ये 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है ये बात कि नहीं? यहां तक मेरी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, सो दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा इसका एक और मेथड भी है। एक तो सब्ट्रैक्शन का मैं करा रहा हूं, मेथड नंबर 2 इज method number 2 is 2's complement। 2's complement का मेथड। ठीक है, जैसे मैं जब लिखता हूं ना ऐसे करके, मुझे जवाब निकाल के बताओ। एक और मेथड क्या है इसका? हम साइन नंबर्स की तरफ जाते हैं। साइन नंबर्स की तरफ क्या? व्हाट इज दिस? पॉजिटिव 17 को मैं ऐड करता हूं किसके अंदर? नेगेटिव 15 के अंदर। समझ आ रही है कि नहीं समझ आई? आ रही? 2's कॉम्प्लीमेंट लेना हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, चूंकि अब लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक स्टोरी सुनिएगा जरा। कंप्यूटर के अंदर सब्ट्रैक्शंस नहीं होती, कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन नहीं होती, कंप्यूटर में सिर्फ एडिशंस हो रही होती हैं। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं हम एक सर्किट पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हाफ एडर एंड फुल एडर। मेरे A2 में भी है ये, हमारे A2 के सिलेबस में भी है। क्या नाम है? हाफ एडर एंड फुल एडर। एडर्स क्या होते हैं? ये बिट बाय बिट ऐड कर रहे होते हैं। लॉजिकली हम ऐसे लॉजिक गेट्स बनाते हैं जो चीजों को ऐड कर रहे होते हैं, बिट्स को, या सब्ट्रैक्ट तो नहीं करते, ऐड ही करते हैं। सब्ट्रैक्शन का तरीका क्या है? हम वही बिट्स का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट लेना बहुत आसान है। हर बिट को क्या कर दो? इन्वर्ट कर दो। क्या कर दो? इन्वर्ट। इन्वर्ट करना कितना मुश्किल है? नॉट गेट लगाएं, इन्वर्ट कर दे। क्या ख्याल है? इन्वर्ट हो जाएंगी बिट्स। बिट्स का इन्वर्ट करना इज वेरी इजी फॉर अस। ऐसा ही है कि नहीं? जैसे ही आपने बिट्स को इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करने के बाद 1 उसमें ऐड कर दिया। क्लियर हो मेरी बात? के नहीं? 2 नंबर्स नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे, आप उनको ऐड कर लें, आंसर आपका एडिशन का भी उधर से ही कैटर हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन का भी उधर से ही कैटर हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो एज एन ऑपरेशन सिर्फ हम एडिंग कर रहे हैं। एडिशन वाले नंबर्स को भी ऐड ही कर रहे हैं और इवन जो सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स हैं उसको भी मैं ऐड ही कर रहा हूं। क्या ख्याल है? अगर मैं कहता हूं x माइनस वाई, ये तो सिंपल अल्फाज में बोल रहा हूं, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, x प्लस माइनस वाई। x के अंदर x और माइनस वाई को ऐड करो, इनडायरेक्टली मैं x माइनस वाई कह रहा हूं आपको। क्लियर हो रही है मेरी बात? के नहीं? बजाय इसके x माइनस वाई कहूं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट का जो सा मेथड है वो आपको इस चीज की आजादी देता है कि आप सब्ट्रैक्शन ना करें, आप एडिशन ही करें, लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में।
अब जिस तरह से यहाँ पे हम जब 17 को लिखते हैं तो 17 को लिखने का तरीका क्या होता है? 0, 16, 8, 4, 2 and 1. What is this? You will call it positive 17. ठीक है, इसी तरह से -15 किस तरह से लिखा जाएगा? -16 प्लस 1, ऐसा ही कि नहीं? 1, 2, 4, 8, 16 -16 एंड प्लस 1. ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है ये. ठीक है, इसमें यू विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, यहां पे क्या लगाना चाहिए मुझे? वेरी गुड, यहां पे क्या लगाना चाहिए? 1, बिकॉज व्हाट इज दिस? 1, 2, 4, 8. टेक्निकली इट इज -16, बट सिंस हियर इज 16 इट विल बी -32. क्या हो जाएगा? ये -32 हो जाएगा. समझ आई? सही है. इन दोनों को क्या कर दो? क्या कर दो बच्चों? ऐड कर दो. ठीक है. अच्छा, जीरो 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 जीरो. ये मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? 17 कैसे बनेगा? 1, 2, 4, 8, 16 -32. -16 plus 1 is -16. 0 and then 1 plus 1 plus 1 सही. यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. सॉरी, मैं एक चीज में कंफ्यूज हो रहा था. 1 इसको मैंने इग्नोर कर दिया. इनफैक्ट ये इग्नोर कर दिया, ये मैंने देखा ही नहीं. 1 and 1 कितना होगा? 2. 1 and 1 2 होगा. यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0. ये में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 क्या हो जाएगा इसका? कैरी. 1 0 and 0 कितना हो गया? 1. 0 and 0 कितना हो गया? 0. 0 and 0 कितना हो गया? 0. 1 and 1 कितना हो गया? 2. 2 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 कैरी आ जाएगा. ठीक है. 1 and 1 कितना हो गया? 2. 0 यहाँ पे आया और 1 मजीद क्या हो गया? कैरी हो गया. तो ये वाला कैरी क्या हो जाएगा? दिस कैरी विल बी डिस्कार्डेड. दिस कैरी विल बी डिस्कार्डेड. ये क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? ये डिस्कार्ड हो जाएगा. क्लियर हुई मेरी बात? और ये जो आंसर मेरे पास आया है ये किसके इक्वल है इस वक्त? +2 के इक्वल है. कंफ्यूजन क्लियर हो रही है कि नहीं? नहीं समझ आई? सबको समझ आ गई? ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है बिकॉज इसके पीछे पूरी कहानी है 2's कॉम्प्लीमेंट के पीछे. इट विल टेक सम टाइम. एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम ये है, अगर मैं मिसाल के तौर पे लेट्स ऐड 2 4-bit नंबर्स, साइंड नंबर्स में, जैसे 2 पॉजिटिव नंबर्स को मैं ऐड करता हूं. ये कौन सा नंबर है बताएं? 1, 2, 4, 8, 16. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? पॉजिटिव 18 है. ठीक है. पॉजिटिव 18 में मैं ऐड करता हूं लेट्स से what is this number? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8, 16. This is 28. इनको ऐड करें जरा. ठीक है. 0 0 0 1 0 1 0 1 बोले 1 0 1 1 1 1 2. तो यहां पे आएगा 0 और यहां पे क्या चला जाएगा? 1 कैरी. यहां पे क्या आ जाएगा? 1. अब में से किसी को प्रॉब्लम समझ आई? प्रॉब्लम है क्या जी? आपने 0 1 को नीचे 1 वो ऐड करके 1 नहीं होता. सर 0 1
0 एंड बाकी सब सही लिखा है। इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझ आई? दोनों 28 हैं, ये भी साइन नंबर था, ये भी साइन नंबर था। देखो ये कौन सा नंबर आ गया? नेगेटिव नंबर आ गया। नोट किया? क्योंकि ये क्या है 1 2 4 8 16 माइनस 32, ये क्या है 1 2 4 8 16 माइनस 32। ठीक हो ये बात कि नहीं? माइनस 32 प्लस 8 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा -24 -20 -20 प्लस 2 -18। जवाब क्या आ गया? -18 जवाब आ गया। क्या ये जवाब दुरुस्त है? एडिंग टू पॉजिटिव नंबर गिव्स यू अ नेगेटिव आंसर। बाइनरी में ये कभी भी दुरुस्त नहीं है। ये मैंने क्या कहा, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इसमें। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करना और आपके पास आंसर का नेगेटिव आना, दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना, आंसर का पॉजिटिव आ जाना। उसकी भी मिसाल समझाता हूं। हम इसको ठीक कर सकते हैं, हमारे पास तरीका है इसको ठीक करने का। अभी इन फैक्ट देखो 18 और 36 का जो कि एक्चुअल आंसर है ऐड करने का, क्या है वो एक्चुअल आंसर बताइए? 46, पॉजिटिव 46। पॉजिटिव 46 कौन सी रेंज में लाई कर रहा है? -64 से लेके पॉजिटिव 63 तक। ये मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है? मैंने कहा ये प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं आई? टूज कॉम्प्लीमेंट में या साइन नंबर्स में एक मसला ये होता है कि जब आप दो बिट्स को ऐड कर रहे होते हैं, पॉजिटिव बिट्स होती हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे, नेगेटिव में आंसर्स चले जाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो नेगेटिव में आंसर्स चले जाते हैं। हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपसे एक जनरल बात पूछ रहा हूं 46 को जब हम दिखते हैं बाइनरी में तो इट लाइज इन द रेंज -64 से पॉजिटिव 63 तक। मतलब क्या है कि टोटल कितने कॉम्बिनेशंस वाला नंबर हो सकता है? 128 वाला। 128 वाले नंबर के लिए कितनी बिट्स होनी चाहिए थी? कम से कम कितनी बिट्स होनी चाहिए थी? हमने कितनी बिट्स यूज की हैं, इसलिए आंसर खराब आ रहा है। एक्चुअल आंसर कितना होना चाहिए था? पॉजिटिव 46। घर समझ आ रहा है कि नहीं? कल की बात है ये। पॉजिटिव 46 ये किस रेंज में नंबर आता है? -64 से पॉजिटिव 63 वाली रेंज में। तो टोटल कितने नंबर्स बनते हैं? 128 कॉम्बिनेशंस, -64 से पॉजिटिव 63 तक। बिट्स कितनी बनती है 128 की? 7 बिट्स बनती हैं। कितनी बनती है बताओ मुझे? 7। तो इसका मतलब है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मिनिमम कितनी बिट्स होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। क्लियर हो रही है कि नहीं? और इसी तरह से ये 18 किस रेंज में है? -32 से पॉजिटिव 32 तक। ये भी किस रेंज में है? -32 से पॉजिटिव 32 तक। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट्स काफी थी। ये भी 6 बिट्स में काफी है और 18 भी 6 बिट्स में काफी है। बट प्रॉब्लम ये है कि 2 6 बिट्स के नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर इज हाउ मेनी बिट्स वाला आंसर? आंसर इज 46। इसको कितनी बिट्स में लिखा जाएगा? टेक्निकली कितनी बिट्स में? 7 बिट्स के अंदर लिखा जाएगा। दिस इज नोन एज ओवरफ्लो एरर। समझ आ रही बात है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। 2 8 बिट्स के जो नंबर्स आप ऐड करेंगे आंसर 9 बिट्स में आए, 2 5 बिट्स के नंबर्स को ऐड करेंगे आंसर 6 बिट्स में आए। तो हो तो सकता है, इट इज पॉसिबल। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 7 बिट्स को लेते हुए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है पॉजिटिव दुनिया का? 63 है, जिसको कैसे लिखा जाएगा? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से 1 2 4 8 16 यस 32 नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 यस। सर पिछले कुछ सवाल के जो ये डिस्कार्ड कर रहे हैं ये भी तो ओवरफ्लो है। कौन से वाला? ये जो कैरी डिस्कार्ड कर देते हैं वो भी एक बिट ज्यादा बढ़ा देता है लेकिन हम उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो वो भी ओवरफ्लो नहीं बनता। एक स्टैंडर्ड के ऊपर आऊंगा आखिर में एक स्टैंडर्ड के ऊपर आऊंगा। अच्छा, हम जब 63, अब बात यह है कि ओवरफ्लो आ कब रहा है? आप एक 7 बिट्स में बिल्कुल अगर एंड पर खड़े हुए हैं, आप इसमें 1 भी ऐड कर दो ना, 64 बना दो, तब भी ओवरफ्लो करेगा। क्योंकि 7 बिट्स में सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन से वाला है? कौन सा नंबर है? 63 है। अब इसमें 1 सिर्फ ऐड करो, 64 बन जाएगा, ये पॉजिटिव 64 बन जाएगा। और पॉजिटिव, चलो लेट्स से ऐड करके दिखाता हूं इसमें। मिसाल लो +1 ऐड करो जरा,
अभी शर्त यह है कि सिर्फ 7 बिट्स इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 1 कैरी चला गया, ठीक है। फिर 0 1 इसमें भी कैरी चला गया, 1 and 1 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी। आंसर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। What is this? 1 2 4 8 16 32 minus 64। So आंसर कितना आना चाहिए था, 60 पॉजिटिव 63। आंसर कितना आ गया, -63 में आ गया। आंसर किस में आ गया, -63 में आ गया। आपने तो अपनी तरफ से पॉजिटिव 63 लिखा था, आंसर तो -64 आ गया। क्या ये आंसर दुरुस्त है? ये आंसर दुरुस्त नहीं है, इट्स अ फॉल्टी आंसर। हम इस आंसर को किस तरह से, इन आंसर्स को कंसीडर टेक करो, मतलब कैसे इसको होल्ड कर सकते हैं? इसका मतलब यह है क्या चीज नहीं, हाँ ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन कुड बी कि आप बिट्स की तादाद को बढ़ा दें, बिट्स की तादाद को क्या कर दें, बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, उससे ओवरफ्लो नहीं आएगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे कि मैं यहां पे अगर बिट्स की तादाद को बढ़ाता हूं, यहां पे मैं क्या कर दूं, एक अदद 0 7 और 1 8 लगा दूं, क्या ख्याल है? अब क्या होगा, ये 1 इधर आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 ये आ गया ना, और इसकी जगह पे 0 इधर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, -128। आखिरी वाली की सिग्निफिकेंस नेगेटिव की हो गई। अब आंसर किसका है आपका, पॉजिटिव 60। अब आंसर ठीक हो गया। वन सोल्यूशन इज बाय एडिंग। अब वैसे ही आप करते हैं और फिर आप कहते हैं कुछ नहीं, छेड़ रहे हैं मुझे आप। 3-4 दफा हो चुका है ऐसे। खैर, एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि हम बिट्स की तादाद बढ़ाते रहें। क्या ख्याल है? मैं हर जगह बिट्स की तादाद बढ़ा देता हूँ, ठीक है, हर जगह बिट्स की तादाद क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। कभी भी ओवरफ्लो का मसला मतलब नहीं आएगा। वो बिट्स के आंसर्स क्या होंगे, बिल्कुल ठीक आंसर्स आते रहेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है ये बात कि नहीं? जैसे यहाँ पे आ रहा था, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक बिट एक्स्ट्रा मैंने लगा दी हर एक एडिशन के साथ, हर एक एडिशन के साथ एक बिट एक्स्ट्रा लगा दूंगा, कभी भी मसला नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज दो सेम बिट के जो नंबर्स हैं, लेट्स से 5 बिट्स में सबसे पॉजिटिव में बड़ा नंबर कौन सा आ सकता है? 5 बिट्स क्या सब 5 बिट्स का सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 15 है ना? नहीं समझ आ रही मेरी बात? 5 बिट्स में सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 15। 5 बिट्स में 32 डिफरेंट नंबर्स होते हैं, आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव, ठीक है। -16 से 0 तक, -16 से -1 तक, 0 से 15 तक, ठीक है। दूसरा नंबर भी ऐसा है, क्या नाम है उसका? वो भी 15 है। 15 और 15 को ऐड करोगे, आंसर क्या आएगा? 30। एक सोल्यूशन तो ये है, 5 बिट्स के नंबर्स को ऐड करें, आंसर की 6 बिट्स होनी चाहिए। आंसर की कितनी बिट्स होनी चाहिए? 6, ताकि ओवरफ्लो से बचा जा सके। क्या ख्याल है? 5 बिट्स को आप ऐड करेंगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि 15 के अंदर +1 भी ऐड करोगे तो वो 16 आंसर देगा, और 16 आप 5 बिट्स में नहीं लिख सकते हो, 6ठी बिट चाहिए आपको। क्या ख्याल है? तो उसके लिए आपको ये चीज, एक आपकी ही बात को मैं आइटरेट करूं, आपका जवाब अच्छा था कि हम इसमें बिट्स की तादाद बढ़ा दें। क्या ख्याल है? यानी कि एक ऐसा केटल है जिसमें 1 kg दूध आ सकता है और दूसरे केटल में भी 1 kg दूध आ सकता है, ठीक है। बेस्ट तो ये होगा कि इन दोनों में आधा किलो इनको मैं ऐड करूं और एक और 1 kg के पतीले में मैं डाल लूं, कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा इसमें। क्या ख्याल है? अगर मैं छोटे छोटे नंबर्स ऐड करता रहूं, व्हाट इफ अगर इधर भी 1 kg आ गया इस पतीले में और इस केटल में, दोनों में 1 kg आ गया, तो जब आप डालोगे उसके अंदर तो 1 kg तो जाया हो जाएगा। तो आपको एटलीस्ट कितना चाहिए? 2 kg वाला चाहिए। क्या ख्याल है? 2 लीटर्स वाला चाहिए। 1 लीटर डालोगे वर्स्ट केस सिनेरियो में, कि व्हाट इफ अगर बाउंड्री वैल्यूज आ गए, या इवन ये भी हो गए, यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे 1 मिलीलीटर भी आ गया ना, अब जब डालोगे उसके अंदर तो 1 मिलीलीटर ओवरफ्लो कर जाएगा, वो गिर जाएगा, सेव ही नहीं होगा। तो मेमोरी में अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, सेव ही नहीं होगा उसके अंदर। मेमोरी की एक अपनी जो ताकत है, एक एक्स्ट्रा बिट भी नहीं स्टोर करा सकते आप उसमें।
ऐसा नहीं है कि मेमोरी ने कोई स्पेयर अपने पास छुपा के रखी होती है और कभी बुरा वक्त आया तो उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जितनी मेमोरी है एक सिंगल बिट भी सेव नहीं होती उसके अंदर एक्स्ट्रा। करके देखें कभी आप, मेमोरी फुल होगी तो आप उसे बोले नहीं यार ये बस 2 बाइट्स स्टोर करके दिखाओ, 1 बाइट स्टोर करके दिखाओ, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, क्लियर हुई ये बात कि नहीं? सो ओवरफ्लो किसको बोलते हैं? 2 सिमिलर नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर की जो बाउंड्रीज है वो ना इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो लिख लें बेशक अपने पास। प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं आई? तो लिखें जरा, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करना, पॉजिटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, इट इज वेरी इजी। ठीक है, लेकिन समटाइम्स एक प्रॉब्लम आती है, उसको ओवरफ्लो का प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, हेडिंग लिखें, ओवरफ्लो is a condition when the result of a calculation overflow is a condition when the result of a calculation is too large to fit into the number of bits defined for storage. Yes. सर अगर हमारा 2 से स्टार्ट करते हैं और हमारे नेगेटिव बाउंड्रीज ज्यादा हो जाती है तब भी हमें उसको भी ओवरफ्लो ही बोलेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है अंडरफ्लो का, एक होता है अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट होता है। जो अंडरफ्लो है ना वो उसमें है सही है कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको A2 में जब मैं आपको डेसिमल नंबर्स पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं पढ़ाऊंगा। ओवरफ्लो इज व्हेन यू मल्टीप्लाई और ऐड 2 वेरी बिग numbers and the answer exceeds the boundaries either on either side, on either negative side or either on the positive side. But if आपके पास एक डेसिमल में देखें, जैसे आप नॉर्मल नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में तो उसकी एक ताकत है, नेगेटिव नंबर से लेके पॉजिटिव नंबर्स तक लिखने की एक ताकत है। इसी तरह जब मैं डेसिमल नंबर्स कराऊंगा ना उसमें भी एक गिवन नंबर ऑफ बिट्स में एक ताकत होगी कि वो इतने छोटे डेसिमल पॉइंट तक वो नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है, उससे छोटा हुआ तो वो नहीं भी कर सकेगा। तो अगर मैं उस नंबर को, एक छोटे नंबर को मैं इवन 2 से भी डिवाइड कर दूं, डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो फर्दर एक छोटा डेसिमल नंबर आएगा। वो इतना छोटा डेसिमल नंबर आएगा कि वो आपके गिवन नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकेगा। उसके लिए आपको और ज्यादा सारी बिट्स चाहिए होंगी। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? उस सिनेरियो में आप इसको अंडरफ्लो बोलेंगे, मतलब गेटिंग अ रिजल्ट व्हिच कैन नॉट बी सेव्ड, गेटिंग अ वेरी स्मॉल रिजल्ट व्हिच कैन नॉट बी सेव्ड इन द गिवन नंबर ऑफ बिट्स। समझ आ रही बात है कि नहीं? जो ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो नेगेटिव बाउंड्री को एक्सीड करना या पॉजिटिव बाउंड्री को क्रॉस करना, इसको ओवरफ्लो आप बोलते हैं। ठीक है ये बात? अच्छा, सो ओवरफ्लो समझ आया? दूसरा सोल्यूशन भी है, एक और भी है, वो भी बताता हूं मैं। सो पहले ओवरफ्लो कभी भी नहीं अकर करेगा तब जब आपने सेम ऐसी बिट्स को ऐड की हो जिसका आंसर उतने ही बिट्स के अंदर आ रहा हो। समझ आ रही बात है कि नहीं? जैसे लेट्स से 63 है, 63 पॉजिटिव 63 को आप जब ऐड करते हैं पॉजिटिव 63 के अंदर आंसर आता है 126। कितना आंसर आता है? 126। अब पॉजिटिव 63 को कितने के अंदर, मतलब कितनी बिट्स में मिनिमम स्टोर किया जा सकता है? 7 बिट्स में। यस और नो? क्योंकि पॉजिटिव 63 कौन सी रेंज में आ रहा है? -64 से पॉजिटिव 63 वाली रेंज में आ रहा है, हाँ या ना? तो -64 से पॉजिटिव 63 की रेंज में जाओ जरा, 128 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 128 कॉम्बिनेशंस का मतलब है 7 बिट्स इस्तेमाल हो रही थी। तो 63 लिखने के लिए 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसके अंदर मैं फिर से क्या चीज ऐड कर लेता हूं? 63 ऐड कर लेता हूं। ठीक है,
1 2 3 4 5 और 6। तवज्जो रखें जरा, इसका आंसर क्या आ गया? 126 आंसर है। क्या 126 7 बिट्स में लिखा जा सकता है? नहीं। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो ये याद रखें, अगर एरर से बचना है तो जितनी भी बिट्स को आप ऐड कर रहे हैं, आंसर में एक बिट उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? उससे भी आसान तरीका ये है, 7 बिट्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं ना, तो उसमें एक एडिशनल बिट खुद से डाल के ऐड करें उसको, और आंसर में भी एक्सपेक्ट करें एक एडिशनल बिट आएगी, आपकी एक्सपेक्ट करें आएगी, ओवरफ्लो का सिनेरियो बचाने के लिए। तो मैं इसको यहां पे क्या लिखूं? 2 zeros ऐड कर लेता हूं। अब इसमें मसला नहीं आएगा, पहले मसला आ रहा था। यूं ऐड करेंगे तो मसला आएगा। क्यों? क्योंकि ये 7 बिट्स में 63 लिखा जा सकता है, लेकिन 126 7 बिट्स में नहीं आ सकता। क्यों जी? क्या ख्याल है? अब चेक कर लें बेशक, किस तरह से लिखा जाएगा ये? 0 1 कैरी चला गया, 1 and 1 2 होता है ना, 1 and 1 2 होता है, 0 1 कैरी चला गया, 1 1 1 3, 1 and 1 कैरी चला गया, 1 1 1 3, 1 और 1 कैरी चला गया, 1 1 1 3, 1 और 1 कैरी चला गया, 1 1 3, 1 और 1 कैरी चला गया, 1 1 1 3, 3 को 1 and 1 कैरी चला गया। आंसर क्या आया? 1। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं समझ आई? अगर मैं ऐसे ही लिखूं साइन दुनिया में, तो ये -2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा था? बेहतर सिनेरियो क्या है? अगर आप 7 बिट्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर में कितनी बिट्स आ सकती हैं? 8 बिट्स आएंगी। आंसर में कितनी बिट्स आएंगी? 8 बिट्स आएंगी। तो पहले से ही आप अपने नंबर्स में कितनी बिट्स लिखें? 8 बिट्स लिखें, एरर नहीं आएगा फिर। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? क्योंकि ये जो सेकेंड लास्ट बिट थी पहले केस में, इससे एक कैरी जनरेट हो सकता था आगे, जो साइन को क्या करता? तबाह कर देता। तो उसको तबाही से बचाने के लिए हमने क्या कर दिया? हमने एक एक्स्ट्रा बिट उसके अंदर डाल दी। एक एक्स्ट्रा बिट हमने क्या की? उसके अंदर ऐड कर दी। मुझे बताएं, आप सबको मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? नहीं समझ आई? सब बताएं बच्चों। एनी कंफ्यूजन एवरीवन? नो कंफ्यूजन? सो तो ये जवाब इसका क्या आया? नाउ दिस इज इक्वल्स टू 126। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। ठीक है। सेकेंड चीज, एनी कंफ्यूजन? सो ओवरफ्लो को एक्सप्लेन कर लें। ओवरफ्लो मीन्स while you are adding two positive numbers, while you are adding two positive numbers, while adding two positive numbers, while adding two positive numbers, the answer has a leading one मैंने यहां पे लिख भी दिया, this it caused an overflow। ठीक है। The answer has a leading 1 which causes the computer system to a computer system to interpret the answer as a negative number, which causes the computer to interpret the answer as a which causes a computer system to interpret the answer as a negative number। लिख लिया ये? इसी तरह से दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो लीडिंग वंस होंगे उनकी वजह से आंसर जीरोस में आ जाएगा। जब आंसर जीरो में आएगा तो इट विल cause the computer to interpret the answer as a positive number। बेटा समझ आ रही है? Adding two negative numbers, क्योंकि 1 1 होगा ना, 1 1 0 1 बन जाएगा, तो वो जो 0 1 बनेगा, 1 तो आगे चला गया, वो तो डिस्कार्ड वाली सिनेरियो में चला गया। क्या ख्याल है? जब वो डिस्कार्ड वाले सिनेरियो में गया तो वो तो पॉजिटिव नंबर में तब्दील हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जैसे यहाँ पे आप एडिशनल बिट लगाते हैं, उसमें भी आपको एडिशनल बिट लगानी पड़ेगी ताकि आंसर आपको कंसिस्टेंटली क्या रहे? नेगेटिव ही रहे। क्लियर हो मेरी बात के नहीं? सही है। तो आसान पहला हल क्या है? दो
दो कितनी कितनी बिट्स है? 7 बिट्स। 7 बिट्स। आपकी जो आंसर स्पेस है कितने बिट्स का रजिस्टर होना चाहिए? 8 बिट्स का रजिस्टर होना चाहिए। एक थंब रूल बना लें अपने पास, अगर आपने कभी जिंदगी में कंप्यूटर बनाए, ठीक है, जो बने हुए हैं वो इसी तरह से, तो आंसर में कितनी बिट्स आएंगी? 7 प्लस 1 बिट, यानी कि 8 बिट्स का आंसर आएगा। ठीक है, आंसर में कितनी बिट्स होनी चाहिए? 8 आंसर्स 8 बिट्स में होना चाहिए। ठीक है ये बात कि नहीं? कंप्यूटर इसको एक और तरह से भी एड्रेस करता है। कंप्यूटर इसको एक और तरह से भी एड्रेस करता है। जैसे मैं 2 नेगेटिव नंबर्स ले लेता हूँ, क्या ख्याल है? -96 के अंदर -96 हम ऐड कराते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, ये कोई भी दो नंबर, -46 -46 करा लें। ठीक है, -46 -46 ले लेते हैं। ऐसा नंबर जो हमें पहले से आता हो ना, बाइनरी लिखते हुए आसानी, -60 कौन सा लें आप बताएं? -46 ही ले लें। ठीक है, -64 -46 में क्या ऐड कराऊं? -64 में क्या ऐड कराऊं? 32 नहीं, 16 ऐड कराऊंगा तो 48 बन जाएगा, फिर 3 ऐड कराऊंगा, 45 बोला 46 बोला 46 बोला, तो 2 ऐड करा लो इसमें, ये आ गया 32 16 8 4 48 और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। व्हाट इज दिस नाउ? ये क्या बना हुआ है आपके पास? -46 बना हुआ है। इसमें फिर से -46 क्या करा लें? प्लस कराते हैं हम, ऐड करा लेंगे इसको। क्या करा लेते हैं? ऐड कराते हैं। -46 के अंदर 46 को ऐड कराते हैं। 1 0 0 1 0। ठीक है, जरा ऐड कराओ, 0 0 0। ठीक है, 46 ना ऐड करो, कोई डिफरेंट नंबर ऐड करा लो यार, 42 करा लो। 42 कराएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? 48, ये इस तरह से हो जाएगा, क्या ख्याल? ठीक, 0 0 0 1 1 2 और 1 यहाँ पे क्या चला जाएगा? कैरी। 1 0 एंड 1 कितना हो जाएगा? 2 0 और 1 यहाँ पे क्या चला जाएगा? कैरी। 1 0 एंड 0 कितना हो जाएगा? 1 1 और 1 कितना हो जाएगा? 0 और 1 क्या हो जाएगा? कैरी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 0 0 कितना हो जाएगा? 1 0 0 क्या हो जाएगा? 1 1 क्या हो जाएगा? बताए? 0। अब ये जवाब क्या बना आपका? वह आंसर किधर आया था? 1 एक ऊपर चला जाएगा, जिसको मैं यहां पे लिख लूं, ये एडिशनल 1 जो बच गया था, ये वो आखिरी इसका और इसका 1 1 1 2 बन गया, 2 का 0 इधर आ गया, 1 मैंने यहां पे लिख दिया, ये वो ये वाला 1 है, आंसर में इधर लिख दिया। इसके बगैर देखो तो आंसर कैसा है? पॉजिटिव। आंसर कैसा है? पॉजिटिव। इसके साथ देखो तो आंसर क्या है? नेगेटिव। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? कंप्यूटर में अगर मैं ओवरफ्लो को बिल्कुल इग्नोर कर दूं तो मेरे आंसर सारे क्या होंगे? खराब खराब आंसर्स आएंगे। क्या आएंगे? खराब खराब आंसर्स आएंगे। मैं बहुत आसान करके बात बता रहा हूं। ये कितनी बिट्स थी हमारी? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर में कितनी बिट्स होनी चाहिए? 7 बिट्स ऐड हो रहे हैं तो आंसर में कितना होना चाहिए? बोलो ना, 8 बिट्स होना चाहिए। तो हमारे आंसर में कितनी बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं। अगर 8 बिट्स लाऊं तो ठीक है, ना लाऊं तो ठीक नहीं होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो जब कभी भी ऐसे होता है तो ये जो सी चीज है इसको कौन हैंडल करता है? इसको एक जगह है कंप्यूटर में, उस जगह को बोलते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स तो जनरल नाम है, आपने कहा रजिस्टर जनरल नाम है। कंप्यूटर में एक रजिस्टर है, उसका नाम है स्टेटस रजिस्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक होता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक होता है प्रोग्राम काउंटर। इस तरह के ढेर सारे रजिस्टर्स होते हैं। एक होता है स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, अब स्टेटस रजिस्टर में जो डिफरेंट बिट्स होती है ना, लोकेशंस होती हैं, हर एक बिट एक फ्लैग के तौर पे काम करती है। या तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी बिट्स जो सी थी एज अ होल एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, हर रजिस्टर में जितनी भी बिट्स होती हैं और सारी की सारी एज अ होल एक कोई चीज यूनिक आइडेंटिटी इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है।
स्टेटस रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें जो कंटेंट्स मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पे लेट मी मेक अ स्टेटस रजिस्टर फॉर एग्जांपल, ये आपका 8 बिट्स का स्टेटस रजिस्टर है। अब इस स्टेटस रजिस्टर के अंदर या तो यहां पे 1 हो सकता है या तो 0, यहां तो ये 1 या तो 0 या तो 1 या तो 0 या तो 1 या तो 0 या तो 1 या तो 0, हर एक जगह में या तो 1 होगा या तो क्या होगा 0 होगा। बाकी जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे एज अ होल ग्रुप के तौर पे पढ़े जा रहे होते हैं, लेकिन स्टेटस रजिस्टर एक खास रजिस्टर है जिसको एज अ ग्रुप नहीं देखा जाता, जिसको इंडिविजुअल बिट्स के तौर पे देखा जाता है। इन बिट्स का कोई एक टास्क होगा। लेट्स से अगर ये बिट 1 हो जाती है तो इसका मतलब है कैरी आया, अगर ये 0 हो जाएगी मतलब कैलकुलेशन में कैरी नहीं आया। समझ आ रही? लेट्स से ये वाला है ये आ जाता है किसका, ये नोट कर रहा है किसको, ओवरफ्लो को। समझ आ रही? इसका नाम होगा इस वाले का, यहां पे लिख देता हूं कैरी फ्लैग। कंप्यूटर में जब कभी भी कोई एक बिट या कोई एक वैल्यू के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हो, ट्रू या फॉल्स की, यस या नो की, 1 या 0 की, तो उस जगह को फ्लैग कहा जाता है। ये बूलियन वैल्यूज हो ना, सिर्फ हाँ या ना की बात हो, जैसे ये वाली जो बिट लोकेशन है इसका एक अपना काम है, इसका बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर जब इसके पास आके इसको देखेगा ना 1 है तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि क्या आया है, कैरी आया है। समझ आ रही बात है कि नहीं? इसी तरह से अगर ये 1 हुआ मिसाल के तौर पे कंप्यूटर को समझ आ जाएगी कि जी कहानी कौन सी वाली है, ओवरफ्लो आया है। अगर ये 1 हुआ तो समझ आई? हर एक अलग जो बिट लोकेशन है हर एक का अपना अपना मतलब है। जैसे अगर आंसर में मिसाल के तौर पे पूरा आंसर 0 हो जाता है तो ये क्या शो करेगा, 0 का फ्लैग है ये। अगर ये 1 हो गया तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा पूरा का पूरा आंसर क्या है, 0 है। समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? मतलब इनमें 1 होना कंप्यूटर को एक निशानी देना होता है, और कंप्यूटर ने पहले से कंप्यूटर को पता है कि एक कौन है, ये वाला कैरी फ्लैग है, ये वाला ओवरफ्लो फ्लैग है, ये वाला लेट्स से 0 फ्लैग है, ये वाला लेट्स से मिसाल ले रहा हूं इंटरप्ट आई है। कंप्यूटर में जब इंटरप्ट आती है तो कोई इंटरप्ट फ्लैग खुद को सेट कर लेता है ना, क्यों अब्दुल्ला वसीम? कंप्यूटर फ्लैग खुद को क्या कर लेता है, सेट कर लेता है। सेट या रीसेट। सेट का मतलब क्या होता है 1, रीसेट का मतलब क्या होता है 0। ठीक है, अगर ये फ्लैग, अगर इसका नाम है कौन से वाला, इंटरप्ट फ्लैग, अगर ये वाला इंटरप्ट फ्लैग है, ये 1 हो गया तो कंप्यूटर को क्या समझ आ जाएगी एकदम से कि क्या आया है, इंटरप्ट आया है। क्या आया है, इंटरप्ट। इंटरप्ट सिग्नल होता है जो कंप्यूटर के जो करंट टास्क है उसको होने से रोकता है और कहता है मुझे पहले प्रायोरिटी दी जाए। एक सिग्नल है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर के करंट टास्क करने से उसको रोकता है कि यार मुझे पहले आप प्रोसेसिंग दें। इंटरप्ट उस सिग्नल को बोलते हैं। ठीक है, वो सिग्नल हार्डवेयर से भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह ढेर सारे मुख्तलिफ फ्लैग्स होते हैं, नेगेटिव फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, कैरी फ्लैग। ठीक है, तो जब कभी भी मैंने कहा इस प्रॉब्लम को एक और तरह से भी एड्रेस किया जा सकता है। क्या? जब हम 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे और पॉजिटिव आंसर आए, ठीक है, पॉजिटिव आंसर आए, तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या कर लेगा, खुद को सेट कर देगा। क्या कर देगा, सेट कर देगा। उसके सेट करने का मतलब यह है कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि इसमें कोई ना कोई पंगा आया है, कैलकुलेशन में देयर इज सम प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वो फ्लैग्स को के स्टेटस को चेक कर रहा होता है। अगर फ्लैग में ओवरफ्लो 1 हुआ तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे 1 कंसीडर करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर ओवरफ्लो ना आया तो ये 0 ही रहेगा, ओवरफ्लो फ्लैग 0 रहेगा। ठीक है, सो लिख लें अपने पास एक बात, एक बात लिख लें, we need the processor to detect overflow we need the processor to detect
we need the processor to detect the overflow and output an error message full stop. ब्रैकेट में लिखें प्रोसेसर कैन हैंडल द ओवरफ्लो, ये सोल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है, ब्रैकेट में ये A2 से बात मैंने पिक की है। प्रोसेसर कैन हैंडल द ओवरफ्लो बाय setting the overflow flag in the status register. By setting the overflow flag in the status register. सेटिंग का मतलब क्या होता है? उस फ्लैग को क्या कर देना? 1 कर देना। बाय सेटिंग द ओवरफ्लो फ्लैग मींस कि ओवरफ्लो फ्लैग को 1 कर देना। सेट का मतलब पूरी कंप्यूटर में होगा 1, रीसेट का मतलब क्या होगा? 0, ठीक है। जब भी पढ़ेंगे ना सेट रीसेट, उसका मतलब होगा 1 या 0, ठीक है। आज का लेक्चर यहां तक, बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे इसको, ठीक है।